वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसे माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। दहेज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उससे इस बारे में पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता है या फिर सवाल ही नहीं उठता है, इनको आप इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके बताने वाली हूँ ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे इंग्लिश का कोई भी लेसन मिस ना हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले आप कहेंगे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, और उसके बाद जो भी आपकी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी ऐड करना है और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। और दूसरा तरीका है जहां पर आप सबसे पहले कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, और उसके बाद जो भी आपकी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके का यूज करके इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो देखिए आपका पहला सेंटेंस है, वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर या फिर नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। तो आपने देखा हमने एक ही सेंटेंस को कैसे दो तरीकों से बनाया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अपोलोजाइजिंग या फिर नो क्वेश्चन राइजेस टू अपोलोजाइज। दोनों ही तरीकों से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगिविंग हिम, और दूसरे तरीके से नो क्वेश्चन राइजेस टू फॉरगिव हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दहेज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग डाउरी, और दूसरे तरीके से आप कैसे बनाएंगे, नो क्वेश्चन राइजेस टू गिव डाउरी। डाउरी कहते हैं दहेज को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उससे इस बारे में पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बात चाहे आप हिंदी में कर रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता है या फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है, बात बिल्कुल सेम है। इंग्लिश में आप इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग हिम अबाउट दिस या फिर नो क्वेश्चन राइजेस टू आस्क हिम अबाउट दिस। उससे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस सेंटेंस की इंग्लिश इस वीडियो के कमेंट्स में आपको लिखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।